बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि अमेज़ॉन के ऊपर काम करने के लिए हमें कितनी किस्म की कैटेगरीज मिल जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं, उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, अनगेटेड कैटेगरीज कौन कौन सी होती है और उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ सकती हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पहले उसे देख लें, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करिएगा। अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पूरा का पूरा कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको स्टार्ट से देखना शुरू कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा, हाउ टू क्रिएट अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। अगर आपको याद हो तो हमने जिस लेक्चर में टास्क परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग बात की थी, उसमें जो पहली टास्क हम प्राइवेट लेवल के अंदर परफॉर्म करते हैं वो होती है अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएशन की। ठीक है, तो आज हम उस टास्क को देखेंगे और आज मैं आपको इंशाल्लाह अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आप अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट तैयार करते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपको उसमें रिक्वायर होती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले चीज़ हम जो आज पढ़ेंगे वो है कि थिंग्स यू नीड बिफोर क्रिएटिंग अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास पहले से मौजूद हो जब आप अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट तैयार करें। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट तैयार करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट तैयार कर सकते हैं, किस जगह पे आपने कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। पहली चीज़ कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट तैयार करने से पहले। सबसे पहले आपको रिक्वायर होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन। फ़ोन नंबर हो गया, आपका नेम क्या है, फादर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। ठीक है, जो बेसिकली आपको आपके आईडी कार्ड पर तकरीबन सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप उसको यूज़ करके जो है वो सेलर अकाउंट तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको रिक्वायर होगी वो होगी पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको रिक्वायर होगी ब्रांड का नेम। आप जिस नाम से दुकान ओपन करना चाहते हैं, स्टोर ओपन करना चाहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, उस ब्रांड को आपने क्या नेम देना है, वो आपको ब्रांड नेम पहले से डिसाइड करना होगा कि आपने अपने ब्रांड को क्या नाम देना है। और फिर आपको उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी कि वो ब्रांड नेम अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, ब्रांड नेम के बाद आपको आईडी कार्ड या पासपोर्ट रिक्वायर होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको रिक्वायर होती है। आप आईडी कार्ड की बेस पे भी अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट तैयार कर सकते हैं और आप पासपोर्ट की बेस पे भी अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट मस्ट रिक्वायर होता है अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर आपकी अमेज़ॉन पेमेंट्स किया करेगा या आपकी जो भी फीसेस होंगी वो अमेज़ॉन इसी अकाउंट के थ्रू चार्ज किया करेगा। देन फिर आपको क्रेडिट कार्ड रिक्वायर होता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है, डेबिट कार्ड अलग चीज़ होती है, क्रेडिट कार्ड अलग चीज़ होती है। तो आपको आपके अकाउंट का क्रेडिट कार्ड रिक्वायर होता है। ठीक है, जो कि तभी आपको मिल पाता है अगर आपके अकाउंट में हर महीने अच्छी ट्रांजैक्शंस हो रही हों, तभी आपको बैंक वाले क्रेडिट कार्ड देते हैं। डेबिट कार्ड तो आपको इजीली मिल जाता है, जिसे हम आम जुबान में एटीएम कार्ड के तौर पर भी यूज़ करते रहते हैं। बट क्रेडिट कार्ड वो वाला कार्ड होता है जिसपे आपको लोन मिलता है। मतलब अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये है और आपने कोई चीज़ खरीद रही है जिसकी कीमत है 70,000 रुपये, तो आप डेबिट कार्ड से वो चीज़ नहीं खरीद सकते। डेबिट कार्ड से आप सिर्फ मैक्सिमम 50,000 तक की ही जो है वो चीज़ खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में 50,000 पड़े हुए हैं। बट क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए आप 70,000 तक, 80,000 तक जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट होगी, आप उस लिमिट के अंदर अंदर चीज़ें खरीद सकते हैं, चाहे आपके अकाउंट में पैसे हों या ना हो। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड, जिसके अंदर आपको आपके बैंक की तरफ से लोन मिल जाता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड रिक्वायर होता है अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएशन के लिए। उसकी रीज़न ये होती है कि अमेज़ॉन ने जब अपनी फीसेस चार्ज करनी होती हैं तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें अमेज़ॉन पहले आपको नहीं कहेगा कि अपने बैंक में पैसे करवाओ, तो क्योंकि हमने फीसें काटनी है। ठीक है, तो अमेज़ॉन डायरेक्ट आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीसें काटेगा और वो आप पे आ जाएगा लोन। ठीक है, वो आपको बाद में फिर बैंक को पे करना ही करना है। तो अमेज़ॉन खुद अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं लेता, वो कोशिश करता है कि डायरेक्ट आपसे पेमेंट लेता जाए, आके आप बैंक वालों को फिर जैसे मर्जी दें, वो आपकी सरदर्द होती है। ठीक है, तो आपको अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएशन के लिए क्रेडिट कार्ड मस्ट रिक्वायर है। डेबिट कार्ड के ऊपर आप अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट तैयार नहीं कर सकते, आपका डेबिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद लास्ट में आपको बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होती है, या फिर आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक किस्म की स्टेटमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट यूज़ कर लें, चाहे आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को यूज़ कर लें। तो दोनों में से जो स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल हो, और कोशिश करें कि लास्ट 3 मंथ्स की या 6 मंथ की अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोशिश करें कि लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट ज़रूर शो करें अमेज़ॉन को, ताकि अमेज़ॉन को पता हो कि आखिरी 3 महीनों में आपके अकाउंट में पैसे मुसलसल से आ रहे हैं और निकल रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अमेज़ॉन को बतानी होती हैं, तभी अमेज़ॉन आपका सेलर अकाउंट तैयार करता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब हम सेलर अकाउंट तैयार करने की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह से सेलर अकाउंट को तैयार कर सकते हैं। जी, तो आपने सिंपली गूगल के ऊपर अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल सर्च करना है। उसके बाद आप पहली वेबसाइट को जब विज़िट करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। पाकिस्तान ऑफिशियली अमेज़ॉन के लिए अप्रूव हो चुका है। आप पाकिस्तान के बेसिस पर, पाकिस्तान के डिटेल्स के ऊपर अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जिसके अंदर आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी डिटेल्स। तो आपने वो सारी चीज़ें पहले अपने पास इकट्ठी कर लेनी है, जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सेलर अकाउंट तैयार करना है। ठीक है, कोई भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी, वरना आपका अकाउंट रिव्यू में जाकर रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो तैयार करते हैं अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट। यहाँ पर आपको लॉगिन और साइन अप दोनों ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। तो अगर आप पहले से तैयार कर चुके हैं सेलर अकाउंट, तो आपने सिंपली लॉगिन पे जाना है। अगर आपने पहले से सेलर अकाउंट तैयार नहीं किया हुआ, तो आप साइन अप पर जाकर उसको तैयार कर सकते हैं। जब आप साइन अप पर आएंगे, यहाँ पर आपने क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना नेम बताना है, ईमेल बताना है, पासवर्ड बताना है, और दोबारा उस पासवर्ड को री एंटर करना है। मैं इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देता हूँ, देन फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको आपके पासवर्ड के ऊपर एक OTP कोड मिलेगा। आपने सिंपली उस OTP कोड को वहाँ से कॉपी करना है और लाकर यहाँ पर बता देना है। जिस तरह ये OTP कोड आया है, आप यहाँ पर अपने OTP कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपने क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जी, तो जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपसे बिजनेस और कॉन्टैक्ट एड्रेस पूछा जाएगा, मोबाइल और टेलीफोन का नंबर पूछा जाएगा, क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, और आइडेंटिटी की डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हों जब आप सेलर अकाउंट को तैयार करने की तरफ जाएं, तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी वो आपका बिजनेस लोकेशन होगी। तो आपने अपनी बिजनेस लोकेशन बतानी है। पाकिस्तान में अगर आप अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप किसी और कंट्री में तैयार कर रहे हैं तो आप किसी और कंट्री की तरफ भी जा सकते हैं। देन आपने अपने बिजनेस की टाइप बतानी है। बिजनेस टाइप में स्टेट ओन बिजनेस का मतलब है कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट बिजनेस है, ठीक है, जिसे गवर्नमेंट ओन करती है। पब्लिकली बिजनेस में अगर आपका स्टॉक्स का बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है, या चैरिटी का बिजनेस है, तो जो भी आपका बिजनेस है आपने उस हिसाब से पहले 4 ऑप्शंस में से अपने बिजनेस को सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, देन आप एक इंडिविजुअल अकाउंट तैयार कर सकते हैं। देन आपने अपना नेम बताना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, कुछ लोगों के 3 नाम होते हैं, कुछ के 2 होते हैं। तो जिस तरीके से आपका ID कार्ड के ऊपर नाम है, आपने वो बता के एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी जाएगी। पहली चीज़ आपसे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पूछी जाएगी। तो आपने अपनी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप बतानी है कि आप किस कंट्री के अंदर रहते हैं। दूसरे नंबर पे आपने कंट्री ऑफ बर्थ बतानी है, किस कंट्री में आपकी पैदाइश है। डेट ऑफ बर्थ बतानी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपने वही फिलअप करनी है जो आपके ID कार्ड या पासपोर्ट के ऊपर मौजूद है। देन आपने ID कार्ड या पासपोर्ट में से किसी एक का नंबर प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो भी आपके पास मौजूद हो।
उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट बतानी है आईडी कार्ड या पासपोर्ट की। देन आपने बताना है कि आपके आईडी कार्ड या पासपोर्ट की इशू की हुई कंट्री कौन सी है, किस कंट्री की तरफ से आपको आईडी कार्ड या पासपोर्ट इशू किया गया। देन आपने अपना एड्रेस बताना है। सबसे पहले आपने अपना पोस्टल कोड बताना है जो कि हर सिटी का अलग अलग होता है। आप अपनी सिटी का गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने प्रोविंस का नेम बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना सिटी का नेम बताना है। देन आपने अपना एड्रेस बताना है कंप्लीट, वही एड्रेस बताना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद हो। देन आप एड्रेस लाइन 2 में सिटी का नेम भी लिख सकते हैं, दोबारा उस एड्रेस को भी रीटाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस टिक को चेक कर देना है। देन आपने फिर अपना फ़ोन नंबर बताना है, वही वाला जो आप यूज़ करते हैं, जो आपका एक्टिव फ़ोन नंबर है वो वाला आपने यहाँ पर बता देना है। आप SMS के ज़रिए या कॉल के ज़रिए आपको वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड फिर आप लाकर अमेज़न को बताएंगे। देन आप नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में कोड लेना चाहते हैं, ठीक है। देन आपने सिंपली सेंड SMS पे क्लिक कर देना है। आपके पास मोबाइल के अंदर कोड रिसीव हो जाएगा। आपने सिंपली उस कोड को वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने बता देना है कि वो कोड क्या है, ठीक है। तो वो कोड टाइप करने के बाद आपने सिंपली वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ग्रीन लाइन में आ जाएगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप नेक्स्ट बिलिंग के पेज पे आ जाएंगे। बिलिंग के अंदर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स जो हैं वो डालनी है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम अमेज़न का अकाउंट तैयार करेंगे तो आपसे $40 अमेज़न काटेगा आपके अकाउंट में से, क्रेडिट कार्ड में से बेसिकली आपके $40 कट हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर इंडिविजुअल प्लान में जाते हैं तो पर ऑर्डर की सेल पर आपसे $1 फीस चार्ज की जाएगी और अगर आप प्रोफेशनल प्लान में जाते हैं तो आपसे हर महीने $40 चार्ज की जाएगी। तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर बता देनी है और कार्ड होल्डर का नेम भी बता देना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल करेक्ट फिलअप करनी है, ठीक है। नीचे आपको बिलिंग एड्रेस मिल जाएगा, वो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप आएंगे तो आपने अपने स्टोर का एक नेम रखना है, ठीक है। बिलिंग फिल करने के बाद आप स्टोर के ऊपर आ जाएंगे। स्टोर का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी नेम आप अपने बिजनेस को देना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। स्टोर का नेम रखने के बाद आपने बताना है कि आपके पास आपकी प्रोडक्ट के UPC कोड है या नहीं। अगर है तो आप येस पे जा सकते हैं, वरना आप नो कर सकते हैं, ठीक है। UPC कोड होते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो कि हर प्रोडक्ट को अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास हो तो आप येस कर दें, वरना नहीं कर दें। उसके बाद आपने बताना है कि आप जो प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर लॉन्च करने वाले हैं उसके मैन्युफैक्चर आप खुद हैं या नहीं। अगर आप खुद अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फैक्ट्री में तैयार कर रहे हैं, तो आप येस पे जा सकते हैं, वरना आप नो कर सकते हैं। और अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं, कुछ को तैयार नहीं कर रहे, तो आप सम ऑफ देम पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स बता देगा जो आपने फिलअप की होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको बस उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होती है। वेरिफिकेशन के अंदर आपको पासपोर्ट या ID कार्ड जो आपने सेलेक्ट किया होता है उसके आपको पिक्चर अपलोड करनी होती है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आप सिंपली JPG की पिक्चर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि बिल्कुल क्लियर इमेज हो, उसमें हर चीज़ जो है वो क्लियर वाज़ेह तौर पे पढ़ी जा सके। देन आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में से कोई एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी होती है, ठीक है। आप दोनों में से किसी की भी पिक्चर जो आपके पास मौजूद हो आप वो फिलअप कर सकते हैं। पिक्चर या पे आप JPG की फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं या फिर आप उसको PDF की फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। जिस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो आप उस फॉर्म के अंदर अमेज़न के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद आपसे जो है वो तकरीबन 1-2 दिन आपको लगेंगे। कभी कभार कुछ घंटों में भी अमेज़न रिप्लाई दे देता है, बट कभी कभार 1-2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। वो आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, आपकी पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप की है वो करेक्ट है या नहीं। अगर तो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी और आप एलिजिबल होंगे सेलर अकाउंट क्रिएशन के लिए, देन आपका अमेज़न का सेलर अकाउंट तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और रिवाइज करवा दूँ कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, डेबिट कार्ड आपने यूज़ नहीं करना। डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका सेलर अकाउंट मतलब रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद आपको दोबारा से पिक्चर्स अपलोड करनी होगी। देन आप ID कार्ड स्टेटमेंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और जो आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है दोनों को फिर चेंज करके देख सकते हैं, जो भी एक्सेप्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अमेज़न का सेलर अकाउंट तैयार करते हैं।
जी, तो ये आपने सारा प्रोसीजर देख लिया कि किस तरह से हम अमेज़न का सेलर अकाउंट तैयार करते हैं। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको उसके अंदर बता दी है, ठीक है। अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएशन को लेके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू दोनों तरीकों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपने तमाम तर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारा फेसबुक का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर आप पोस्टिंग कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक का पेज ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अमेज़न के रिगार्डिंग बताता रहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा ताकि आपके क्वेश्चन से बाकी स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।